हाजिर हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, इस छोटी झुंड को तेरे हाथों में समर्पित करती हूँ पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में कार्य कर रहे हैं प्रभु जी। मेरे पिता, आप ही का वचन कहता, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू नहीं जानता। तो प्रभु, जिस भी वचनों के द्वारा तू हमसे बातें करना चाहता है पिता परमेश्वर, आज अपने पिता परमेश्वर सुलेमान बेटे के जरिए उन भेदों को खोले प्रभु, ताकि उस प्रकाश के जरिए हम भी मेरे पिता मार्ग को देखने पाए मेरे प्रभु जी, और उस मार्ग पर चलने वाले हम सब बन जाए मेरे प्रभु जी, ताकि तेरे नाम को महिमा मिलने पाए पिता परमेश्वर। एक एक मकसद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे बेटे सुलेमान को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। जब वो बोले पिता परमेश्वर, तो वो ना हो बल्कि तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ हो पिता परमेश्वर। आप भरे और बातचीत करें। सारा आदर महिमा जलाल आपको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू। और मैं चाहूंगा एक बार अच्छे ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि एक बार फिर अवसर हम सबों को मिला है। हालेलुया। अच्छा, आवाज क्लियर आ रही है आप सबके पास? यस पास्टर। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि आज फिर से एक समय और एक मौका हम सबों को मिला कि परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए। और सस्टेन का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझे ये अवसर भी दिया। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं कि मुझे एक विषय दिया है, टॉपिक दिया है जो आपके बीच में मैं बात कर रहा हूं। अच्छा, सभी लोग तैयार हैं? या और मैं चाहूंगा अपने पड़ोसी को बड़े ही ईमानदारी के साथ बोलिए, ना तो मुझे डिस्टर्ब करना है ना मैं आपको डिस्टर्ब करना। जी जी जी। अगर हो सके तो सब अपना अपना वीडियोस ऑन करें, ताकि आपकी जो आप रिस्पॉन्स करते हैं उसको मैं देख पाऊं। या थैंक यू जितने भी लोग ऑन कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। और उम्मीद करता हूं कि सभी अभी लोग बिल्कुल तैयार हैं। और कुछ समय के लिए फिर से मैं कहना चाहता हूं, यदि आप खाना बना रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ समय के लिए आप स्टॉप करें, ताकि ये समय है आत्मिक खाना खाने का या आत्मिक भोजन करने का। हालेलुया। तो आइए यहाँ से मैं आगे जाऊंगा और जितने भी सस्टेन कम्युनिटी के जितने भी लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, जितने आदरणीय प्रभु के लोग हैं, और जितने भी अभी जो पहली बार इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं या इस सस्टेन में जुड़े हुए हैं, उन सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और परमेश्वर का मैं शुक्र करता हूं। और आज काफी तादाद में आप लोग जुड़े हुए हैं। मैं जानता हूं 34 लोग हैं या 34 आईडी फिलहाल जुड़ा हुआ है। तो तकरीबन अगर दो करके अगर देखा जाए 60-70 लोग तकरीबन हैं। तो बड़े ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये समय को मैं लूंगा और एक अच्छे एक टॉपिक के साथ, एक विषय के साथ आपके बीच में मैं प्रचार करने जा रहा हूं। क्या आप सब रेडी हैं? या जब आपका माइक बंद होता है तो एक तो रिस्पांस ये होता है जैसे मैं कर रहा हूं, नॉट योर हेड, या तो होता है ये थम वाला, है ना, ये तो ये, या तो एक ताली, है ना, कुछ ना कुछ आप हरकत कीजिए, क्योंकि पंजाबी में कहते हैं, बोल दीजिए हरकत में जी आपने बोल दिया होगा, हरकत में ही बरकत है। या हरकत में ही बरकत है, इसलिए हरकत करना बहुत जरूरी है। आइए हम यहाँ से आगे जाएंगे और मैं चाहूंगा अभी कुछ लोग अभी फिलहाल जोड़ ही रहे, चलो, है ना, उन सब से अभी रिकॉर्डेड वीडियो होगा जो यूट्यूब के ऊपर और फेसबुक के ऊपर, खुद मैं फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर मैं अपलोड करता हूँ, जो यहाँ से जो मैं प्रेसिंग करता हूँ। तो बाकी अगर आप में से कोई अगर मिस हो जाता है आज के कुछ वर्ड्स को, तो आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो आज का विषय आपके बीच में रख रहा हूं और आज का विषय ये रहा। आज का विषय, क्या आप में से कोई पढ़ना चाहेगा? प्लीज एक व्यक्ति माइक ऑन करके आप पढ़ दीजिएगा। प्रभु की सेवा किसके तरीके से करना है? हालेलुया। तो कुछ लोग सोच रहे होंगे यार ये कौन सा विषय है ना? आपको मैं बताना चाहता हूं आज इस शीर्षक के साथ, इस विषय के साथ आपके बीच में बात करूं, प्रभु की सेवा किसके तरीके से करना है। और आपको पता ये विषय मेरे दिमाग में क्यों आया, और आज बहुत से आदरणीय आप लोग इस सस्टेन कम्युनिटी में जुड़े हुए हैं, बहुत से पास्टर्स हैं,
बहुत से आदरणीय लीडर्स हैं आप लोग, तो आप लोगों के बीच में ये विषय को रखने का क्या मकसद है, आपके बीच में रखूंगा, क्योंकि सबको पता है कि प्रभु की सेवा किसके तरीके से करना है। वो भले एक दिन का बच्चा हो या एक दिन का मसीह हो या 100 दिन का मसीह हो या 10 साल का मसीह हो। अगर कोई प्रभु को समझ जाता है, कोई प्रभु के पास आ जाता है, प्रभु के वचन को समझने लग जाता है या यीशु पर विश्वास करता है, उसका उद्धार हो जाता है, तो उस व्यक्ति को यह समझ आ जाता है कि मैं प्रभु की सेवा किसके तरीके से करूं। लेकिन कुछ बातों को आपके बीच में रखा हूं, जो कि कुछ ऐसे नया परिवार जब आते हैं, कुछ गैर मसीह जो प्रभु में अभी अभी आए हुए हैं, 1 महीना 2 महीना 10 दिन 20 दिन 1 हफ्ता से आ रहे हैं, तो कुछ लोगों को चर्च के अंदर, कलीसिया के अंदर प्रभु नहीं दिखती। हेलो, प्रभु नहीं दिखती है और प्रभु की बातें उस चर्च में नहीं दिखती है। तो बहुत से ऐसे YouTube के ऊपर मैं सुनता हूं और कई लोगों को मैं देखता भी हूं और खुद भी प्रचार करता हूं, कई लोगों का प्रचार को मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि ये किसके तरीके से सेवा कर रहा है। नाम यीशु का ले रहा है, चर्च है ना, कलीसिया यीशु का है, लेकिन ये कुछ और ही कर रहा है। इसलिए मेरे दिमाग में एक बात को परमेश्वर ने डाला कि एक बार बताओ कि प्रभु की सेवा किसके तरीके से करना चाहिए। तो आपके बीच में इन बातों को मैं रख रहा हूं, कुछ बातें आपके बीच में रख रहा हूं। सबसे पहले देख लीजिएगा, क्या प्रभु की सेवा पास्टर के तरीके से करना है? अगर यस है तो आप है ना ऐसा कर सकते हैं, अगर नो है तो आप ऐसा कर सकते हैं, या तो आपके थंब को ऐसा कर सकते हैं, है ना। अगर यस है तो थंब को ऐसा कर सकते हैं, अगर नो है तो ऐसा कर सकते हैं। जी, क्या सेवा, प्रभु की सेवा जैसा पास्टर कहता है, क्या उस तरीके से करना है? दूसरी बात, नो, पास्टर के तरीके से नहीं। ठीक है। दूसरी बात, क्या प्रभु की सेवा कलीसिया के तरीके से, या कलीसिया का मतलब है संस्था के तरीके से, क्योंकि संस्था के अंदर भी पाए जाते हैं कलीसिया के लोग। क्या संस्था के तरीके से, आगे मैं बात करूंगा। तीसरा, खुद के तरीके से। चौथा, खुदा के तरीके से। खुदा के तरीके से। वाह, पास्टर जी के लिए एक बार ताली बजाइए, पास्टर सोमत के लिए। थैंक यू पास्टर जी आपके रिस्पांस के लिए। तो यहां पे मैंने लिखा है आप किसके तरीके से सेवा कर रहे हैं या कर रहे हैं। अब इसमें कुछ लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, यार यहां तो है ना, आज हम पहली बार सुने, ये चारों में से हम किसको चुने? अरे पास्टर भी तो सेवा कर रहा है खुदा के तरीके से, खुदा की बातों को सुनकर। अरे कलीसिया भी तो खुदा की बातों को सुनकर कर रहा है। अरे खुद भी तो खुदा की बातों को सुनकर कर रहा है। सो हो रहा है। हो सकता है आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रही होगी, लेकिन आपको क्लियर कर देता हूं। आजकल के पास्टर्स क्या कहते हैं, कुछ लोग, सभी के नहीं, अगर आप लोग यहाँ पे काफी रिस्पेक्टेड पास्टर आप लोग जुड़े हुए हैं, आप सबका नहीं कह रहा हूं, लेकिन ऐसे ही मैं बोल रहा हूं कि आजकल के कुछ पास्टरों को मैं जानता हूं, कुछ साल पहले उनसे मिला, कुछ लोगों से साथ बातचीत होती है, तो कई पास्टर लोग क्या कहते हैं पता, कलीसिया के लोग पास्टर कहते हैं कि मेरे विश्वासी, क्या कहते हैं, मेरे विश्वासी लोग, लेकिन असल में पास्टर के विश्वासी होते ही नहीं है। विश्वासी तो यीशु के हैं, कलीसिया यीशु का है। लेकिन कुछ पास्टर कहता है कि जैसा मैं करता हूं या जैसा मैं बोलता हूं वैसा करो। कुछ लोगों से मुझे सुनने को आता है, अगर किसी पास्टर से अगर कोई सवाल किया जाता है किसी वचन के ऊपर, तो लोगों को जवाब मिल जाता है। कुछ लोगों से मेरा बात होती है, कुछ लोगों को जवाब मिल जाता है कि पास्टर के साथ सवाल नहीं करना है। कहता है चर्च में सीखने के लिए आते हो, सिखाने के लिए नहीं। ओहो, या कुछ लोगों से ऐसा घटना घटी है और वो लोग अभी हमारे बीच में ही मौजूद हैं, है ना। कुछ पास्टरों से उन्होंने सवाल किया, कुछ पास्टरों से क्वेश्चन किया और उनको यही जवाब मिला कि तुम लोग यहाँ पे सीखने के लिए आते हो, ना कि सिखाने के लिए। जी जी, इसलिए आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, क्या पास्टर के तरीके से करना है? क्वेश्चन मार्क। क्या कलीसिया के तरीके से करना है? क्वेश्चन मार्क। क्या खुद के तरीके से करना है? क्वेश्चन मार्क। क्या खुदा के तरीके से करना है? क्वेश्चन मार्क। क्योंकि कलीसिया संस्था आज बहुत कुछ कर रही है। जिस संस्था से निकला हूं, बोलने से उस संस्था को मैं कभी नहीं डरता हूं। जिस संस्था से निकला हूं वो CNI, जहां से निकला हूं
मुझे बचपनी बपतिस्मा दिया गया, बेबी बपतिस्मा। छोटा सा जब मैं था तो मुझे मेरे सिर पर पानी उड़ेला गया और मेरे माँ पिताजी को कहा गया कि इस लड़का जो है इसका बपतिस्मा हो गया और ये आज से क्रिश्चियन कहलाएगा, ईसाई कहलाएगा। लेकिन बाइबल सपोर्ट नहीं करती बचपन बपतिस्मा। बचपन बपतिस्मा को बाइबल सपोर्ट नहीं करती है, बेबी बपतिस्मा को सपोर्ट नहीं करती है। कलीसिया के बहुत से नियम कानून हैं। कलीसिया कहता है अगर तुम कलीसिया के अंदर की जो भी आपके जो मेंबरशिप है, कुछ है जो दान देन जो कुछ भी होता है ना, कुछ संस्था के अंदर अगर उसको नहीं दोगे तो कुछ लोग नहीं देते तो कलीसिया से लोगों को निकाल देते हैं। ऐसे होता है जी। बहुत से लोगों से मेरी बातचीत होती है और कई जगह घूमता हूं और कई लोगों के साथ जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू, फोन के थ्रू कई लोगों के साथ बात होती है। तो कई लोग कहते हैं कि पास्टर जी हमने चर्च का चांदा नहीं भरा, चर्च के अंदर जो हमारे पास जो है ना क्या बोलते हैं दशवांश, कई लोग कहते हैं कि दशवांश मैंने इस महीने के नहीं दिया इसलिए मुझको है ना ग्रुप से निकाल दिया, चर्च से निकाल दिया है। इसीलिए मैंने कहा कि क्या कलीसिया के तरीके से सेवा आज हम करें, दूसरा क्या खुद के तरीके से आज आपके मैं बताना चाहता हूं। हमारे खुद पंजाब में और खासकर ये यूट्यूब फेसबुक पर जाएगा और मैं ऑनलाइन बोल रहा हूं कि इस पंजाब में इतने गड़बड़ियां है ना, तेल बेचा जा रहा है। किसके तरीके से सेवा हो रहा है? बोलिए खुद के तरीके से एक पास्टर सेवा कर रहे हैं। तेल बेचा जा रहा है, रुमाल बेचा जा रहा है, नमक बेचा जा रहा है। उसके बाद सोचिए किसी चर्च में मैं देख रहा था कुछ लोगों को लिए प्रार्थना किया जा रहा है, दीवार पे लोगों को हाथ रखा जा रहा है और लोग दीवार पे चिपक रहे हैं और वॉलंटियर्स कुछ लोग ऐसे बड़ा कर गिर रहे हैं, वॉलंटियर के ऊपर पानी छिड़का जा रहा है, लोग मछली की तरह तड़प रहे हैं वहां पे। और पास्टर का कहना है इनको पवित्र आत्मा मिल रहा है। तो कईयों के मैंने कमेंट करके क्या तक थक गया, अगर इनके ऊपर अभी पवित्र आत्मा आया तो उससे पहले वर्शिप लीडर क्यों बना, उससे पहले वो पास्टर कैसे बन गया? जब पास्टर का दर्जा उनको मिल गया था तो कौन सी आत्मा से वो सेवा किया? अगर कोई एक वर्शिप लीडर है, कोई साल से 2 साल से अगर वो एक चर्च में जा रहा है, अगर वो अभी पास्टर उसके ऊपर पानी छिड़क रहा है, अगर वो मछली की तरह तड़प रहा है ना, बड़बड़ा रहा है, तो मैं उन सभी से मैं पूछना चाहता हूं, आप भी उन सब से पूछिए उससे पहले किस पर विश्वास करके आया था। क्योंकि इफिसियों की किताब आप लोग नोट कर सकते हैं, इफिसी 1:13 में लिखा हुआ है, जिस दिन आप और मैं यीशु पर विश्वास कर लेते हैं, रिपीट करता हूं, जिस दिन आप यीशु पर विश्वास कर लेते हैं कि यीशु मेरे लिए मारा गया, गड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, वचन कहता है उसी दिन पवित्र आत्मा का छाप लग गई है। पहला कुरिन्थी 3:16 वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वस करता है? अगर आप परमेश्वर का मंदिर बन चुके हैं तो आज ऊपर से कौन सी आत्मा उतर रहा है? जितने भी 40 आईडी आप लोग जुड़े हुए, आप सभी से रिस्पेक्ट, पास्टर से और आदर योग जितने लीडर्स हम सभी से पूछना चाहता हूं, आज चर्च के अंदर फायर फायर फायर, पवित्र आत्मा लो, ऐसे हरकतें होती हुई मैं देखता हूं। इसलिए कुछ लोग खुद के तरीके से सेवा कर रहे हैं, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहूंगा क्योंकि वचन को भी रखना है, बहुत से बातें करनी है। आपको प्रभु की सेवा प्रभु के तरीके से ही करनी होगी। यहां तो ताली बजनी चाहिए। जी। आपको प्रभु की सेवा प्रभु के तरीके से ही करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि सेवा आपकी और मेरी नहीं है ना। कैसे? ये देखते हैं। इस पोस्टर को आप ध्यान से देख लीजिएगा कि मैं क्या बात रखना चाहता हूं। ऐसे क्यों प्रभु के तरीके से करना है? क्योंकि आपको प्रभु ने सेवा विश्व को बचाने के लिए दी है। वाह! खुद के हाथ को लीजिए और खुद के पीठ में थपथपाओ कि आपके सिर्फ गांव और आपके सिर्फ घर के, आपके सिर्फ चर्च के सेवा के लिए प्रभु ने नहीं चुना, परंतु वचन यहां पे मैंने बात को रखा है और वचन भी मैं रखूंगा, आपको विश्व को बचाने के लिए आपको दिया है, जो इस विश्व के अंदर अलग अलग कल्चर से भरा पड़ा है, अलग अलग भाषाओं से भरा पड़ा है, अलग अलग कल्चर से भरा पड़ा है। जी मैं सही कह रहा हूं? हालेलुया। आपको मैं बताना चाहता हूं, मूसा को सिर्फ मिस्र के इजराइल लोगों को बचाने के लिए उनको मिशन था,
उनका मिशन सिर्फ इजराइल लोगों को उस गुलामी के देश से निकालने का ठीक था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो उनको एक मिनिस्ट्री मिला था। कितने साल की बोल दीजिएगा? 40 दिन का। कितने साल लगा? 40 साल लगा। और 40 साल में बड़े ईमानदारी के साथ उसने सेवा को किया, लेकिन एक बात पर एक जगह चूक गया मूसा, इसलिए वो कनान या प्रतिज्ञा का देश नहीं पहुंच पाया। दूसरा व्यक्ति को मैं जानता हूं, नूह, जहाज बनाने वाला, नाव बनाने वाला। उसको मिनिस्ट्री टोटल एनिमल्स, टोटल जानवरों को बचाने के लिए, और खुद के जो मनुष्य होता है ना, या मनुष्य को सिर्फ 8 व्यक्तियों को बचाने के लिए उनको मिनिस्ट्री मिली। और उनका मिनिस्ट्री तकरीबन 150 दिन के लगभग, 120-30 दिन के लगभग उसका मिनिस्ट्री खत्म हो जाता है। समझ रहे हैं? लेकिन आपको एक दिन का मिनिस्ट्री के लिए नहीं दिया है, आपको 2 दिन की मिनिस्ट्री के लिए नहीं दिया है, या एक किला को बचाने के लिए, एक कस्बे को, एक मोहल्ले को। सपोज मैं पंजाब में हूं, मुझे सिर्फ पंजाब को बचाने के लिए प्रभु ने यहां पे नहीं भेजा है। आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप दिल्ली से हैं, आप कहां से हैं, क्या बोलते हैं, मदद कीजिए। आप छत्तीसगढ़ से हैं, दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, बिहार से हैं। आप अपना अपना गांव का, देश का, स्टेट का नाम ले लीजिएगा। आपको बिहार को बचाने के लिए प्रभु ने नहीं भेजा है, सेवा नहीं दी आपको सिर्फ, जैसा पास्टर सुबोध का अगर बात करूंगा तो उसको सिर्फ दिल्ली को बचाने के लिए पास्टर सुबोध को नहीं दिया है, हालेलुया। परंतु बोल दीजिएगा, पूरे विश्व को बचाने के लिए आपको दिया है। वो पूरा विश्व को बचाने के लिए आपको दिया है। और विश्व में अलग अलग कल्चर रहते हैं, अलग अलग भाषा के लोग रहते हैं, अलग अलग जनजातियां रहते हैं, गरीब अमीर सब लोग रहते हैं। और आपको उसके बीच में आप पास्टर के रूप में सेवा कर रहे हैं, आप पास्टर का काम कर रहे हैं। वाह, एक बार खुद के लिए ताली बजा दीजिए। जो लोग सेवा को कर रहे हैं, आपके लिए खुद के लिए ताली बजा दीजिए, क्योंकि आप विश्व को बचाने के लिए सेवा कर रहे हैं। इसको देख लीजिए, अपनी संस्कृति या अन्य संस्कृति, पूरा देश में जातियों से भरा हुआ है, धर्मों से भरा हुआ है, पूछ भी नहीं सकते। हर एक धर्म भरा पड़ा है। कोई कहता है मेरा धर्म का भगवान ठीक है, कोई कहता है तुम्हारा भगवान ठीक नहीं है, कोई कहता है मेरा अल्लाह ठीक है, कोई कहता है, आगे बोल दीजिएगा, मेरा ये ठीक है, मेरा वो ठीक है। अलग अलग धर्मों से, अलग अलग कल्चर से ये भरा पड़ा है। आगे देख लीजिएगा, कृतों के काम 15:19 समय को भी मैं ध्यान में रख रहा हूं। इसलिए मेरा विचार यह है कि अन्य जातियों में से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, हम उन्हें दुख ना दें। अन्य जातियों से जो लोग परमेश्वर की ओर फिरते हैं, आगे बोल दीजिए, हमें उन्हें दुख ना दे। 15:28 क्या कहता है? पवित्र आत्मा को और हमको ठीक जान पड़ा कि इन आवश्यक बातों को छोड़ तुम पर और बोझ ना डाले। क्या बात है! आज ऐसा कुछ होता है। आज कुछ लोग अगर प्रभु में आ जाते हैं, कुछ लोग, सभी के सभी नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, आपकी कर्जा खत्म हो जाएगा, कच्चा मकान पक्का हो जाएगा। ऐसा कुछ लोग को करते हैं। और आपका अगर मकान कच्चा है तो पक्का हो जाएगा, आपका कर्जा है तो कर्जा माफ किया जाएगा। लेकिन ऐसे ही जी नहीं। यीशु क्या कहता है? यदि तुम मुझ में बना रहो, मेरा वचन तुम में बना रहा है, तो मांगोगे तो मैं तुम्हें दूंगा, जो चाहो मांगो तुम्हें दूंगा। लेकिन उन लोगों के ऊपर परमेश्वर के वचन को नहीं रखते हैं, परंतु सिर्फ वो चंगाई पर फोकस करता है। उसके बाद क्या होता है? अगर वो व्यक्ति चंगाई को नहीं पाता है तो बैकस्लाइड हो जाता है। और क्या कहता है? तुम्हारा यीशु ठीक नहीं है, तुम्हारे यीशु में ताकत नहीं है। वो तो छोड़िए, सीधा कहेंगे आप में ताकत नहीं है, पास्टर में ताकत नहीं है। आपके साथ ऐसा हुआ होगा, आपके पास कई लोग आए होंगे प्रार्थना के लिए, अगर वो चंगाई को नहीं पाता तो आप क्या कहते हैं? दूसरों से आपको सुनने में मिल जाता होगा, अरे पास्टर में ताकत नहीं है, पास्टर में सामर्थ नहीं है। हालेलुया। इसलिए आज हम में से हर एक जन प्रभु के तरीके से सेवा करना बहुत जरूरी है। 1 कुरिन्थियों 9:20-23 कहता है, मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना। इस वचन को कुछ लोग है ना अलग उल्टी तरीके से ले लेते हैं।
है ना बना यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन है खींच लाओ। व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्थाहीन सा बना क्योंकि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। आगे पढ़ लीजिएगा, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना क्योंकि या कि निर्बलों को खींच रहा हूं, सॉरी, मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना हूं कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराओ। किसका स्टेटमेंट है? बोलिए, पौलुस का स्टेटमेंट है। और मैं सब कुछ सुसमाचार के लिए करता हूं कि औरों के साथ उसका भागी हो जाऊं। एक बार यहां पौलुस के लिए ताली बजा दें। हालेलुया, वर्शिप योर लॉर्ड। आज कुछ लोग क्या करते हैं, जो शराब पीते हैं ना, कुछ लोगों का सम्मति उनके साथ है और डायलॉग क्या मारते हैं, अरे पौलुस भी तो सबके साथ मिला था। वो तो बात ठीक है, तुम शराबी के साथ, एक बेवड़ा के साथ तो क्यों दारू पी रहे? बीड़ी पीने वाले के साथ, सिगरेट पीने वाले के साथ मिल जाते हैं, कहता है यार थोड़ा सा सहना पी लो, कुछ नहीं होता है। और डायलॉग क्या कहते हैं, अरे पौलुस कहता है मैं यहूदियों के लिए, है ना, यहूदियों के लिए यहूदी बना, अन्य जातियों के लिए अन्य जाति बना, या व्यवस्थाहीनों के लिए व्यवस्था के अधीन होने वालों को खींच लाऊं, है ना। कुछ लोग ये डायलॉग मारते हैं, निर्बलों के लिए वो निर्बल बना। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, पौलुस प्रभु के वचन को समझ चुका था और पौलुस जो था वो परमेश्वर का एक अच्छा सेवक था और वो उन लोगों के बीच में इसलिए जाके मिलता था। और आपको सच में बताना चाहता हूं, जो व्यक्ति के साथ पौलुस मिला वो पौलुस उनकी ओर नहीं खींचा चला, परंतु वो लोग पौलुस की ओर खींचा चला है। वाह! आप सभी से मैं कहना चाहता हूं, आपका संगति आपके जॉब के स्थान में किसके साथ है? आप जब स्कूल में बच्चे को डालते हो ना, जो बिल्कुल कमजोर बच्चा हो, टीचर क्या करती है, क्योंकि मैं स्कूल में काम करता हूं, मुझे अच्छी तरह नॉलेज है, अच्छी तरह पता है कि टीचर क्या करती है, जो नॉलेजेबल जो बच्चा होता है ना, जो इंटेलिजेंट जो बच्चा होता है ना, थोड़ा पढ़ने में तेज बच्चा होता है ना, उन बच्चों के साथ हम लोग बैठा देते हैं और साथ साथ वो बच्चा भी सीखता है, साथ साथ वो बच्चा भी इंटेलिजेंट बनते जाता है। हालेलुया। तो इसलिए आप सभी को मैं कहना चाहता हूं कि आपको संगति देखकर, जांच पड़ताल करके ही आपको संगति रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन में बाइबल पे लिखा हुआ है, स्क्रिप्चर मुझे याद नहीं आ रहा है, कि अंधकार की शक्ति आप पर जल्दी प्रबल कर पाएगी, जल्दी अंधकार की शक्ति आपको जीत लेगी, या दुष्ट आत्मा या बाहर की चीजें है ना, दुष्ट आत्मा की जो शिक्षाएं है ना, बाहर की जो टीचिंग है ना, बहुत जल्दी आप पर प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आसान है ना। क्यों? क्योंकि चौड़ा है ना। वचन कहता है सकरा है वह फाटक जो बहुत थोड़े लोग जाते हैं, और चौड़ा है वह मार्ग, आगे बोल दीजिए, बहुत से लोग वहां पर प्रवेश करते हैं। सेकंड तिमोथी 2:15 कहता है, अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहरने का प्रयत्न कर, जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। रिपीट कीजिए, सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। तो क्या आप सभी में को मैं कहना चाहता हूं, अगर आप प्रभु के तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, खुदा के तरीके से अगर आप काम कर रहे हो, तो आप सभी से मैं पूछना चाहूंगा, क्या परमेश्वर के वचन को ठीक रीति से आप इस्तेमाल कर रहे हो? ठीक रीति से प्रभु के वचन को इस्तेमाल कर रहे हो? क्योंकि बहुत से ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो परमेश्वर के वचन को मिक्स करते हैं, मिलावटी करते हैं, और जो हमारे लिए जो वचन नहीं है उसको भी लोग बोलते हैं, उसको भी लोग बोलते हैं। इसको देख लीजिए, यीशु के प्रचार के तरीका कॉपी करूंगा। आज वक्त है आपको यीशु के प्रचार के तरीके का कॉपी करने का। यीशु जैसा बोलता था फरीसियों के सामने, आपको उसी तरह बोलना है, क्योंकि आप बेचारे नहीं हैं। सुनिए, हम किसी के गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम हैं तो एक है के लिए है, और वो है सृष्टिकर्ता परमेश्वर का। अगर हम दास हैं तो एक है के लिए, वो यीशु के लिए। अगर किसी के हम कार्य कर रहे हैं, किसी का हम काम कर रहे हैं, तो एक ही के लिए, और वो है यीशु मसीह के लिए। हालेलुया।
मत्ती 23 का 14 का, तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप उसमें प्रवेश करते हो और ना उसमें प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। जो पास्टर खुद के तरीके से सेवा करता है ना, उनके लिए फरीसी पहले क्या करते हैं, फरीसी लोग यही करते थे, फरीसी प्रचार करते थे लेकिन खुद उस पर लोग चलते नहीं थे। फरीसी बोलते कुछ और थे और करते कुछ और थे। बहुत से सारे वचन आपको एक्सप्लेन करना था, लेकिन माफी चाहूंगा आपके बीच में ना, समय ना होने की वजह से उनकी वचन को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। मत्ती 23 का 15 कहता है, हे कपटियों, शास्त्री और फरीसियों, देखिए कैसे यीशु अधिकार के सहित बोल रहा है, और फरीसियों तुम पर है, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे छल और थल में फिरते हो, और जब वह मत में आ जाता है तो उसे अपने से दोगुनिया नरकिया बना देते हो। कहीं ऐसा तो नहीं आप कहीं आपके कलीसियों के साथ या आप या कोई आपके पास में जो चर्च है, जो पास्टर है, कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप प्रभु के लोगों को आप लेके आ रहे हो, बड़े मेहनत कर रहे हो, परिश्रम कर रहे हो, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही सही डॉक्ट्रिन को नहीं पता, आप ही सही प्रभु के वचन को नहीं पता, और जिसको कहते हैं ना कि अगर आप खुद ही सही रास्ता पर नहीं चल रहे हो या मैं ही सही रास्ता पर नहीं चल रहा हूं, तो फिर बाकी मेरे पीछे जो चल रहे हैं कलीसिया के अंदर जो लोग प्रभु ने जो मुझे दिया है वो कैसे सही रास्ता में लेके जाऊंगा? फिर तो हुआ ना हारून की जैसा। मूसा के जब तक मूसा के साथ रहा हारून ठीक था, जैसा मूसा अलग हुआ हारून बिगड़ गया और सोने का बछड़ा को बना डाला। देखिए भारत धार्मिक रूप से ऐसा दिखता है, हिंदू 75.7% कम से कम है ना, गूगल में आप लोग सर्च कर लीजिएगा। मुस्लिम है ना 14.2% या 14.2%, बस इसको रख के मैं समाप्त कर रहा हूं। और उसके बाद मसीह यीशु को मानने वाले है ना 5.8%। देख लो आप कहां पे हैं। सिख 1.4%, उसमें पारंपरिक जाति 1.2% और बौद्ध है ना 0.7%, जैन 0.4%, अन्य लोग जो हैं वो 0.6% हैं। और आपको पता है यीशु मसीह को आया हुआ 2024 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कई लोगों को नहीं पता